शुरू। कहीं पर भी गरीबी, हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। पाई अभाव व दरिद्रता निवारण हेतु प्रत्येक देश में उत्साह तथा साहस के साथ संघर्ष जारी किया जाना चाहिए। पाई जिस समय फिलाडेल्फिया घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, उस समय वास्तव में उपनिवेश देशों में वृहद स्तर पर गरीबी व्याप्त थी। पाई इस संदर्भ में यह घोषणा पत्र प्रशंसनीय कदम था। पाई आज उस समय से हम 70 वर्ष आगे निकल चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। पाई बिल गेट्स के शब्दों में कहे तो गरीब देशों की संख्या कम हुई है, लेकिन गरीबों की संख्या में इजाफा ही हुआ है। पाई गरीबी व इससे उत्पन्न सामाजिक अपवर्जन व असुरक्षा स्वाभाविक रूप से कुंठा, हिंसा व संघर्ष को जन्म देती है, जो समृद्धि व खुशहाली के सारे दावों का खोखला साबित कर देती है। पाई पेरा गरीबी के अनेक पहलू है। पाई सामाजिक वैज्ञानिक इसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। पाई प्राय आय व उपयोग के निम्न स्तर को गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण सामान्य होता जा रहा है। पाई मोटे तौर पर सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों व अवसरों से वंचित रहते हैं, जिनका उपयोग दूसरे अच्छे से करते हैं। पाई चिंता की बात यह है कि ऐसी वंचना हिंसक संघर्ष को जन्म दे रही है। पाई आज सामाजिक वंचना के कारण ही नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को प्रश्रय मिल रहा है, जिससे वैश्विक स्थिरता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। पाई यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि क्या अस्थिर वातावरण वास्तव में समृद्धि को पोषित कर सकेगा। पाई आतंकवाद के साए में तो आज पूरा विश्व आ चुका है। पाई समृद्ध देश भी इस आतंक के साए में आ चुके हैं। पाई भारत में नक्सलवाद का उदय 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन जब इसे गरीबी व असमानता से युक्त सिंचित जमीन मिली तो यह तेजी से फैला। पाई आज इसने लाल गलियारे के रूप में एक बड़े इलाके को अपने अंदर समेट लिया। पाई उग्रवादी गतिविधियों के कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में अवसंरचनात्मक विकास अवरुद्ध हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव इन प्रदेशों की समृद्धि पर पड़ रहा है। पाई दूसरी तरफ गरीबी का बीमारी तथा पर्यावरण प्रदूषण से भी समानुपातिक संबंध माना जाता है। पाई किसी क्षेत्र की गरीब बस्तियों को डिजीज बर्डन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। पाई पर्यावरण प्रदूषण का मसला भी सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा है, विशेषकर वहाँ, जहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए अपने निकट के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना व्यवस्था होती है। पाई गरीबी से जुड़ी बीमारी व पर्यावरण प्रदूषण की ये दोनों स्थितियाँ व्यापक स्तर पर मानव समृद्धि की राह में बाधा बनती है। पाई बढ़ते प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन को आज मानव अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर खतरा माना जाता है। पाई इसके प्रभाव की जद में पिछड़े व समृद्ध क्षेत्र अब बिना किसी भेदभाव के शामिल है। पाई इसी के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी
का कथन सत्य प्रतीत होता है, चरम गरीबी कहीं भी मानव सुरक्षा के लिए खतरा है। पैरा। फिर यदि हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि निर्धनता किसी समृद्ध क्षेत्र के समग्र विकास की संभावना को कम करती है। इसका कारण यह है कि जहाँ व्यापक स्तर पर निर्धनता व्याप्त होती है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय व उपभोग का स्तर निम्न होने के कारण मांग का पर्याप्त सृजन नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप हम मान लें कि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य है, किंतु उसके उद्योगों को भी तो खपत के लिए एक बाजार चाहिए, लेकिन राज्यों में चूंकि पिछड़ापन व्याप्त है, इस कारण से मांग सृजन के अभाव में महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास दुष्प्रभावित होता है। इसके विपरीत यदि राज्यों में उपभोग व आय का स्तर उच्च होता है तो यह कहीं न कहीं औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन का ही काम करता है। यह तथ्य समान रूप से सेवा क्षेत्र पर भी लागू होता है। मान ले कोई बौद्ध पर्यटक पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए बिहार या उत्तर प्रदेश आना चाहता है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष के पिछड़ेपन के कारण उसका आगमन वहाँ नहीं होता है, तो इससे नुकसान सिर्फ उन राज्य को ही नहीं होता, बल्कि देश के अन्य क्षेत्र एवं स्थान भी प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के अंदर एक भाग में पिछड़ापन कहीं न कहीं संपूर्ण देश की समृद्धि पर नकारात्मक असर डालता है। पैरा। भले ही हम एक क्षेत्र में विद्यमान गरीबी और पूरे देश की समृद्धि पर इसके नकारात्मक असर को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि साम्राज्यवादी देश अर्थशास्त्र के इस तकनीकी पहलू को समझते थे। कभी हमने सोचा है कि जब ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था तो ब्रिटिश उपयोगितावादी चिंतकों द्वारा भारत में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की बजाय रैयतवाड़ी बंदोबस्त की पैरोकारी क्यों की गई। इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश चिंतक लगान देने के पश्चात बचे कृषि अधिशेष को कुछ जमींदारों के पास ही संचित होने नहीं देना चाहते थे। उनकी नज़र में यदि कृषि अधिशेष किसानों के पास जाता तो कुछ जमींदारों की बजाय एक बड़ा किसान वर्ग ब्रिटेन के कल कारखानों के लिए वृहद स्तर पर मांग सृजन करता। भारत में भी यह समझे जाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान कहीं गरीबी कहीं समृद्धि की विषमता को पाटकर ही अर्थतंत्र को धारणीय रूप में विकसित किया जा सकता है। दूसरे, गरीबी और प्रवास का मुद्दा भी एक दूसरे से संबंध है। स्वाभाविक रूप में गरीबी के कारण पिछड़े क्षेत्रों में समृद्ध क्षेत्रों में प्रवास को बल मिलता है। इसके कई सकारात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर है। मसलन पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार इत्यादि राज्यों के प्रवासियों ने पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, लेकिन दूसरी तरफ प्रवासियों व स्थानीय लोगों में रोजगार को लेकर तनाव भी उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्षेत्र आधारित हिंसक घटनाएं सामने आती है। इससे महानगरों में गंदी बस्तियों की संख्या में भी
इजाफा हुआ है। इस प्रकार समृद्ध क्षेत्रों के नगरों की धारणीयता बनाए रखने के लिए भी निर्धनता निवारण आवश्यक है, क्योंकि यदि एक क्षेत्र में निर्धनता व्याप्त है तो यह दूसरे क्षेत्र की समृद्धि की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की संभावना को कम करती है, भले ही दूसरा क्षेत्र समृद्ध ही क्यों ना रहे। पाई स्टॉप।